चलिए, आप जानना चाहते हैं कि मैथ्स के चैप्टर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या ये जानना चाहते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है? बात तो दोनों एक ही है। चलिए, आपको स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि काउंसिल ने हमें भेजा था आपके लिए। तो आप अब जान पाएंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। उस अकॉर्डिंग आप क्या करिए, उस चैप्टर को तैयार करिए। चलिए, सबसे पहले समझते हैं चैप्टर में। सबसे पहला चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो जीएसटी में 1 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होगा, और मतलब एमसीक्यू। याद रखिए, जब येलो है कलर तो इसका मतलब है हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि वह कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है। कंपलसरी मतलब पार्ट ए का क्वेश्चन है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और आ रहा है 4 नंबर का, वो भी कंपलसरी है। तो इसका मतलब है 5 नंबर क्वेश्चन है, और आपको इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, जीएसटी को तगड़ी तरीके से तैयार करना है। आइए चैप्टर 2 बात करें, बैंकिंग। सो बैंकिंग की बात करेंगे। बैंकिंग चैप्टर में आपको क्या करना है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 मार्क्स। बैंकिंग भी 4 मार्क का है, आसान मत समझिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक सेक्शन डी का क्वेश्चन होगा, मतलब चॉइस बेस्ड वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, बात करेंगे शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर की। तो इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है, मतलब एमसीक्यू है, वो तो आना ही आना है। ज्यादातर मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, या डिविडेंड निकालने के लिए, यही आता है। और एक क्वेश्चन और आएगा 3 नंबर का, मतलब कि 4 नंबर का चैप्टर तो आपका ये भी है। पर ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल है, मतलब पार्ट बी का, सेक्शन कब का है क्वेश्चन, जिसमें आपके पास चॉइस होगी। नेक्स्ट आता है लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगेन 1 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें भी है। तो 4 मार्क का चैप्टर ये भी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वर्ड इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या? वर्ड इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, और या तो क्या होगा, एक फॉर्मूला वाला बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है। सिर्फ फॉर्मूला वाला? अरे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी होगा, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब आपको पार्ट डी में मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, थोड़ा कम लीजिए। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन जो होगा, वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाले क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन। यस, इस चैप्टर को हल्के से मत लो। इस चैप्टर में 5 नंबर है, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। इसमें फैक्टर की वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाल करने का वैल्यू आएगा, मतलब आपको क्या दे देगा, फैक्टर दे देगा, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दो दे देगा आपको, उसमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर ये हो गया, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आ रहा है, जिसमें फैक्टराइज कंप्लीटली करने के लिए दे देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा, और आपको कहेगा इसको फैक्टराइज कंप्लीटली करो। तो इसीलिए इसको ध्यान से करिएगा। 5 मार्क्स हैं इस चैप्टर में, और वो भी ये वाला पार्ट क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते, इसको हल्के में मत लेना। ये 4 नंबर तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर में 1 मार्क का एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन और आ रहा है। ज्यादातर ये क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व करने वाला होगा, जैसे a² = ab या a² = bc, ऐसे करने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की चांसेस है। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ओ इस बार ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मीन नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है। अर्थमेटिक का नहीं बोला मैंने, ज्योमेट्रिक का बोला, एज पर दी स्पेसिमेन पेपर। हाँ, अर्थमेटिक मीन का नहीं, ज्योमेट्रिक वाला। तो इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो एपी का होगा, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो जीपी का होगा। याद रखिए 7 नंबर हैं इस चैप्टर में, देख लीजिए 7 नंबर का चैप्टर, एपी जीपी मिला करके, वो भी जीपी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का एक ही क्वेश्चन होगा, और वो भी सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कंपलसरी क्वेश्चन होगा। येलो हाईलाइटेड है,
कंपलसरी एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा ही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन यूजुअली क्या होता है, और रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है, जिसमें इमेज का फिर नाम बताना होता है। कुछ रिफ्लेक्शंस करने होते हैं एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस से, और फिर उसके बाद उससे जो इमेज फॉर्म होती है उसका नाम देना होता है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इजी होता है, डोंट वरी, कंपलसरी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 मार्क का एमसीक्यू मिनिमम, एक 3 मार्क का क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड में, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में। 4 मार्क वाला कंपलसरी है, मतलब कि यह 4 मार्क वाला सेक्शन ए में होगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से 8 मार्क का ये चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। 8 मार्क्स। इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो ज्यादातर मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इजी वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो कंपलसरी वाला पार्ट दिख रहे हैं, इसमें इक्वेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है। हाँ, आपको इक्वेशन निकाल करके उसकी वैल्यू पुट करने के लिए दे सकता है ना। मतलब इसमें आप एक्सपेक्ट करिए, यहाँ पे डायग्राम दे देगा, इमेज दे देगा, और उससे बेस्ड इक्वेशन निकालने वाले के लिए वैल्यू दे देगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल की। एक क्वेश्चन इसका एमसीक्यू होगा, जिसमें आपको इमेज दी होगी, आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी के लिए होगा। और एक क्वेश्चन और होगा इसमें, जो कि क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ज्यादातर चांसेस है कि बीपीटी थ्योरम वाला न्यूमेरिकल आ जाए। किसका? ये बीपीटी थ्योरम वाला न्यूमेरिकल आ जाए, जिसमें हम लोग यूज करते हैं ना, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सॉरी ए बी एंड ए वाई अपॉन वाई सी। बीपीटी थ्योरम पे न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर लोकाई चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। ये चैप्टर का 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन चॉइस बेस्ड होगा। ज्यादातर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। एमसीक्यू आने की चांसेस की बहुत कम है या नहीं है। सर्कल चैप्टर की बात करें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत हाई वेटेज है इस चैप्टर का, क्योंकि सर्कल में एक एमसीक्यू आ रहा है, वो तो करना ही करना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, जो कि कंपलसरी है। तो 8 मार्क का ये भी चैप्टर है। ये जो कंपलसरी वाला पार्ट है, अक्सर ये ट्राइंगल में एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब जो सर्कल होगा उसमें दिया रहेगा, उसमें कोई ना कोई एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो आएगा। मतलब एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइए, ठीक है। 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, ओहो, बहुत सारे बच्चों ने इसको शायद छोड़ रखा था। क्या 3D सॉलिड्स या मेंसुरेशन जिसको आप कहते हैं, छोड़ रखा था क्या? नहीं, इसको मत छोड़िएगा। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का है, और 2 क्वेश्चन 4 मार्क के हैं, मतलब 9 मार्क्स। 9 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें एक तो कंपलसरी भी आ रहा है। मतलब एक 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए में। अक्सर ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो वॉल्यूम बेस्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्या वॉल्यूम बेस्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए उसको अच्छे से करिएगा, वॉल्यूम वाले फॉर्मूलेस को अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। इस चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में से एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने वाला होगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाला प्रूव करने वाला है। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब है सेक्शन बी में होगा। आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करने के लिए मत सोचिए, अभी ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है पर ये। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू बन जाए, और एक क्वेश्चन इसका क्या होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। सोच लीजिए, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये 5 नंबर, और तो ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब 6 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। इसमें 1 मार्क का एक एमसीक्यू होगा, 4 मार्क के एक क्वेश्चन, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, सो 10 मार्क का चैप्टर है। सोच लीजिए, स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड, जो कि सबसे आसान चैप्टर है, 10 मार्क आपको दे सकता है। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है, जो 5 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस है कि वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए देगा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। या इसमें जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है आपको क्या करे, मीडियन बनाने के लिए दे दे यूजिंग ओजाइव ग्राफ। ये ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ओजाइव ग्राफ का या हिस्टोग्राम का एक क्वेश्चन 100% आएगा, 4 नंबर का आएगा श्योर। तो ये भी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, ओजिव ग्राफ से भी एक क्वेश्चन बन ही रहा है, मैंने पहले ही बता दिया। एंड एक चैप्टर और है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप शायद मुझे लगता है सबसे आसान मानते हैं। तो ये भी 1 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा,
जो कि क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा इसमें, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। सो इस तरीके से आपका चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। ये सारा जो मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये मार्क वेटेज आप देख करके अब इसके अकॉर्डिंग क्या करिए, तैयारी करिए। ये मार्क वेटेज एज पर दी स्पेसिमेन पेपर लिया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, बस एक काम करो, चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण पानी और सर्च कर लो। यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आपको हमारे बनाए लेसन वीडियो मिल जाएंगे। याद रखिएगा, मैं 34 ईयर से आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूं, तो इसीलिए मुझे पता है द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेकर्स। चलिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।